नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम सक्सेस जोन में। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, सुपर टेट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में विटामिन, हॉर्मोन्स, पोषक तत्व एवं संतुलित आहार के बारे में। और ये जो टॉपिक है लगभग सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बिना देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सब मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य और सबसे तीव्र स्रोत कौन सा है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर और मरासमस रोग बच्चों में किस पोषक तत्व की गंभीर कमी के कारण होता है? क्वाशियोर और मरासमस। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये प्रश्न हमारा कल की वीडियो में भी था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या है, एक हार्मोन भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमाने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गोइटर घेंगा रोग किस खनिज की कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो घोंगा यानी ये गले की बीमारी होता है, इसमें जो गले की ग्रंथि होती है फूल जाती है, और ये किस कमी के कारण होता है? आयोडीन। तभी कहा जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हमारे शरीर में एनीमिया, एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी, खून की कमी। एनीमिया का क्या मतलब होता है? खून की कमी किस खनिज की कमी के कारण होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, सॉरी आयरन, जस्ता। तो इसका सही आंसर है आयरन। हमारे शरीर में जो खून होता है, शरीर में खून होता है और खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक वर्णक है। ठीक है, एक तत्व है, हमारे खून में पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है? आयरन। अगर हमारे इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो इसी स्थिति को कहा जाता है एनीमिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? यानी जो दूध वाली जो प्रोटीन होती है उसको पचाने के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, रेनिन। तो इसका सही आंसर है रेनिन। ठीक है। रेनिन एंजाइम जो है छोटे बच्चों के आमाशय में स्रावित होता है, जो दूध के केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। वयस्कों में इसका स्राव बहुत कम या नहीं होता है, यानी जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनमें ये क्या होगा? रेनिन होता है। लेकिन बड़े यानी जो 18 वर्ष से ज्यादा के हो जाते हैं उनमें या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर, आम, पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। ठीक है। तो गाजर, आम और पपीता में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। ये भी याद रखेंगे। विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी, स्कर्वी। और विटामिन ई की वजह से क्या होता है? पुरुषों में, स्त्रियों में बांझपन। ठीक है। और पुरुषों में न्यूट्रिलिटी यानी नपुंसकता। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है और जो गर्म करने से सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है?
यानी खट्टे फलों में ये विटामिन पाया जाता है और इसकी ये विशेषता होती है, अगर इसको ज्यादा तापमान मिले यानी इसको अगर गर्म किया जाए तो ये बहुत जल्दी क्या होगा, नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी6। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, सॉरी विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए देख लेते हैं थोड़ा। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है रासायनिक? एस्कॉर्बिक एसिड। ऊष्मा के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। भोजन पकाने या गर्म करने पर यह सबसे पहले नष्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लूकोज का अतिरिक्त भाग लीवर यानी यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संचित होता है? यानी जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, तो वो लीवर और मांसपेशियों में किस फॉर्म में स्टोर होता है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। ठीक है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ साथ और कौन सा खनिज अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है? ठीक है, सोडियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है फास्फोरस। यानी हड्डी जो होती है और दांत की जो होती है उनकी मजबूती के लिए क्या जरूरी होता है, कौन सा तत्व? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किस विटामिन की प्रचुर मात्रा डाली गई है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। मैंने इस विटामिन के बारे में भी बताया भी था, विटामिन ई के बारे में। ठीक है। पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में क्या हो जाता है, इसमें बांझपन यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता ना होना। ठीक है। और इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी12। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी3। ये पेलाग्रा रोग होता है, ये शरीर संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, मां थोड़ा ये टेंशन सी रहती है और एक मानसिक भ्रम जैसी इसमें स्थिति रहती है। ठीक है। और ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पॉलिश किए हुए चावल का अत्यधिक सेवन करने से मानव शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी1। यानी जो चावल होता है हमारा, चावल की जो बाहरी परत होती है उसमें होता है विटामिन बी1। अब जब पॉलिश करने के लिए ले जाते हैं या जब इन चावलों पर पॉलिश होता है तो जो उसकी ऊपरी वाली परत होती है वो हट जाएगी। और जब वो परत हट जाती है तो उससे क्या होगी, विटामिन बी1 की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की बुनियादी संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड। इसको कहा जाता है एमिनो एसिड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। दूसरे कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील। ठीक है। अब जल में घुलनशील होते हैं, वो होते हैं दो विटामिन। विटामिन एक तो होता है बी और एक होता है सी। ठीक है। ऐसी जो है ये वसा में होंगे के ई डी ए। ये एक ट्रिक भी है कि वसा में घुलनशील विटामिनों को याद करने की। के ई डी ए यानी कीड़ा जैसे। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिनों का सही समूह कौन सा है? विटामिन बी और सी, विटामिन ए, डी, ई और के, ए, बी, सी और डी, केवल ई और के। तो इसका सही आंसर है, ये भी आया भी था, ये पूछा बताया था ना मैंने भी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, डी, ई, के। बताया था ना ट्रिक से, के ई डी ए कीड़ा। अब देखिए वसा
वसा का अच्छा स्रोत क्या है? घी। क्या स्रोत? घी। तो घी में क्या है? कीड़ा नहीं होता है, कि घी में जो है कीड़े नहीं होते हैं, तो ये ट्रिक है वसा के लिए। क्या कर सकते हैं? कीड़ा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, हड्डियों को मजबूत करना, तापमान का नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, हीमोग्लोबिन बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है तापमान का नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक। प्रश्न नंबर 20। शहद और मीठे फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जो जो शहद में और जो फल होते हैं उनमें मिठास की कौन सी उसमें शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो इसका सही आंसर है फ्रक्टोज। उसमें क्या है? शर्करा पाई जाती है। और ये शर्करा क्या होती है? प्राकृतिक होती है। ठीक है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है और यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन सी सॉरी स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी में क्या होता है? ये दांतों से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है? पायरिया। क्या हो जाता है? हमारे दांत में क्या लग जाता है? पायरिया लग जाता है। मसूड़ों से क्या होता है? खून आने लगता है। मसूड़ों से खून। ठीक है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कोबाल्ट खनिज किस विशिष्ट विटामिन का मुख्य घटक है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी 2। तो इसका सही आंसर है विटामिन सॉरी 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 इसका सही आंसर है विटामिन बी 12। ठीक है। कोबाल्ट खनिज किस विटामिन का घटक है? विटामिन बी 12। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारे आहार में रफेज यानी फाइबर्स का क्या महत्व है? यह शरीर को ऊर्जा देता है, यह पाचन तंत्र को साफ रखता है और कब्ज से बचाता है, यह मांसपेशियों का निर्माण करता है, यह खून साफ करता है। तो इसका सही आंसर है यह पाचन तंत्र को साफ रखता है और कब्ज से बचाता है। ठीक है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से शरीर को लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी 1 ग्राम वसा के पूरी तरह से ऑक्सीकरण से शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 7.0 किलो कैलोरी, 2.1 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 9.3 किलो कैलोरी। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के कमजोर और मुलायम होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया, ओस्टोपोरोसिस, स्कर्वी। तो इसका सही आंसर है ओस्टोमलेशिया। यानी अगर बड़ों में ये बीमारी होगी कि जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुलायम हो जाती है, तो उसको कहा जाता है ओस्टोमलेशिया। और यही अगर बच्चों में होगा तो उसको कहा जाता है रिकेट्स। यानी बच्चों में होगा तो क्या होगा? रिकेट्स। और अगर बड़ों में होगा तो ओस्टोमलेशिया। ठीक। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स यानी सूखा रोग कहते हैं, जबकि वयस्कों में इसे ओस्टोमलेशिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है साधारण नमक में आयोडीन मिलाने का मुख्य कारण किस शारीरिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है? किडनी की कार्यप्रणाली, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण, पाचन क्रिया, मस्तिष्क का विकास। तो इसका सही आंसर है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण। ठीक है। नाइट्रोजन किस मुख्य जैव अणु का एक अनिवार्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है। लेकिन ये जो इसका मुख्य जो अणु होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन प्रोटीन में इन तीनों के अलावा मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है
एथलीटों या धावकों को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेने की सलाह दी जाती है? यानी जो खिलाड़ी लोग होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, उनको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? हैवी प्रोटीन शेक, विटामिन कैप्सूल्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, वसायुक्त भोजन। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में भी कि जैसे बीच बीच में क्या ब्रेक में क्या होता है, एथलीट्स वगैरह क्या ड्रिंक लेते हैं। उस ड्रिंक में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिससे उनको क्या मिलती है, तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, जिसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीधे रक्त में अवशोषित होकर तुरंत कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत, वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? यानी शरीर के ऊतकों की मरम्मत, वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन को क्या बॉडी बिल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्या होते हैं, प्रोटीन ही हमारे शरीर को क्या आते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं, इसलिए इनको क्या बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर कहा जाता है। कोशिकाओं के टूटने फूटने पर मरम्मत और शारीरिक वृद्धि का सारा काम प्रोटीन ही करता है। जैसे आपको देखा होता है ना, जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं वो क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत यूज करते हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है बिल्ड हो सके। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? यानी दूध किसकी उपस्थिति के कारण सफेद होता है? कैरोटीन, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। इसका सही आंसर है केसिन। ठीक है। ये एक प्रोटीन होती है जिसकी वजह से दूध क्या होता है, सफेद होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? केसिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, लैक्टोज। अब देखिए गाय का दूध आपने देखा होगा, गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। पूछा गया है कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है कैरोटीन। दूध का सफेद रंग केसिन और दूध का पीला रंग कैरोटीन। ठीक। हमारा प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा खनिज शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? सोडियम, आयरन, आयोडीन, सल्फर। तो इसका सही आंसर है सोडियम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जिंजीवाइटिस और मसूड़ों की कमजोरी को दूर करने के लिए आहार में किस विटामिन की मात्रा बढ़ानी चाहिए? देखिए जिंजीवाइटिस क्या होती है, मसूड़ों से ही संबंधित क्या है, एक बीमारी है। ठीक है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको खाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी। अब देखिए आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि विटामिन सी क्या होता है, ये हमारे क्या होगा, दांतों से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, मसूड़ों से दांतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है आवश्यक रूप से। ठीक है। तो अगर आहार में हम विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे दांत मसूड़े एकदम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, लंबे समय तक भूखमरी या उपवास रखने पर शरीर सबसे पहले अपने किस संचित पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा के लिए करता है? देखिए हमारे जो ये प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी परीक्षाओं के लिहाज से, क्योंकि ये जो हमारे सारे प्रश्न लाए हैं ये क्या लाए हैं, पीवाईक्यूज लाए हैं। हम ये सारे प्रश्न है जो जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है हम उनको उठाकर लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ठीक है। और आपको अगर हमारे ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं अपने, लंबे समय तक भूखमरी या उपवास रखने पर शरीर सबसे पहले अपने किस संचित पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा के लिए करता है? मांसपेशियों का प्रोटीन, यकृत का ग्लाइकोजन, त्वचा के नीचे जमी वसा, हड्डियों का कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है यकृत का ग्लाइकोजन। ठीक है। उपवास के दौरान शरीर पर सबसे पहले यकृत, यकृत मतलब लीवर, यकृत मतलब लीवर, लीवर और मांसपेशियों में जमा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर इस्तेमाल करता है। इसके खत्म होने पर वसा और अंत में प्रोटीन का नंबर आता है। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न और आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। एक सामान्य संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सामान्य क्या अनुपात होना चाहिए। यानी जो संतुलित आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का एक सामान्यतः क्या अनुपात होना चाहिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि संतुलित आहार क्या है। देखिए, संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व और पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स विटामिन्स खनिज लवण और जल निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है संतुलित आहार। पूछा गया है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या अनुपात होना चाहिए। 1:1:1:1, 4:1:1:1, 3:2:1, 1:2:3। तो इसका सही आंसर है 4:1:1। ठीक है, 4:1:1। ठीक है, तो ये हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।